नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, देव पाठशाला दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं वन विभाग भर्ती 2024 की बात करूं, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जॉब की मैं ऑल इंडिया की बात करूं। साथियों, 10वीं पास योग्यता है। वेतन इसका 34,800 है। महिला पुरुष दोनों के लिए ये भर्ती है। अंतिम तिथि इसकी 10 अगस्त 2024 है। तो साथियों, 10 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। काफ़ी बहुत कम दिन है, 8 दिन है। हालांकि डेट बढ़ सकती है, लेकिन आपको ये मानना है कि 8 दिन बचे हुए हैं। मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है आपको। और इसके नोटिफिकेशन की हम स्थिति जाने तो एक बार क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस कर लेना। आ गया हूँ मैं इसके नोटिफिकेशन। साथियों, ऊपर आपने देख रखा है, झारखंड लोक सेवा आयोग की ये भर्ती है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति अंतिम तिथि 10/8/2024 है ना। झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा के बारे में ये नोटिफिकेशन है। झारखंड राज्य में वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक 1480 दिनांक 22/4/2024 द्वारा झारखंड वन सेवा वन क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अधिसूचना के माध्यम से संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिक से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो इस वेबसाइट के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर पद का नाम है वन क्षेत्र पदाधिकारी। वन विभाग द्वारा आदेशित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नानुसार है, जब आपको दर्शा देते हैं। यहाँ पर साथियों, जो भी पद है वो आपको SC ST कैटेगरी अनुसार है। अब मैं थोड़ी डिफेंस से बातें करूँ। वेतना की 9,300 से लेकर 34,800 तक इसकी सैलरी है। ग्रेड पे 4,200 है ना, 6 लेवल तक। पद की प्रकृति स्थायी है। पद मूल कोटि समूह राज्य पत्रित है। परीक्षामान अवधि 2 वर्ष की है, यानी स्थायी नौकरी है। कुल मिला के आपकी बात ये है। और आगे नोटिफिकेशन की बात करूं, उम्मीदवारों को मान्यता किसी भी विद्यालय से एक विषय का यथा कृषि क्षेत्र, यांत्रिक पशुपालन, चिकित्सा, वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, गणित, भौतिक, सामूहिक, जंतु पर्यावरण विज्ञान के साथ स्थानांतक किसी एक विषय के रूप में यानी डिग्री होनी चाहिए। इन सब्जेक्टों के साथ किसी एक के रूप में डिग्री होनी चाहिए। अब यहाँ कर देखो, पुरुष की जो ऊंचाई है वो 152.5 सेंटीमीटर है। अन्य कोटि की 163 सेंटीमीटर है। महिला की ऊंचाई 145 सेंटीमीटर है। अन्य कोटि की 150 सेंटीमीटर है। बिना सीना फुलाए 70 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुलाना। शारीरिक पुरुष की बात करो, शारीरिक परीक्षण पुरुष 4 घंटे में 45 किलोमीटर पैदल चलना। शारीरिक परीक्षण महिला 4 घंटे में 14 किलोमीटर। वो 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलेगा पुरुष और 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलेगी महिला। अब देखिए, उम्मीदवारों को अच्छे स्वास्थ्य का होना अनिवार्य होगा। उसे ही झारखंड क्षेत्र पदाधिकारी सेवा वर्ग के सदस्य के रूप में दक्षता पूर्व कार्य शक्ल में बाधा डालने वाले शारीरिक विकलांगता से मुक्त होना चाहिए। यानी विकलांग लोग यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते। आप देखिए, आपको भाई वनपाल वन रक्षक भर्ती है, इसमें तो मेहनती आदमी चाहिए, तो विकलांग तो कहाँ से होगा। इनकी उम्र की मैं बात करूँ, इनकी आयु रांची झारखंड के संपलक दिनांक 3/4/2018
पात्रता दिनांक 28/7/2023 द्वारा झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारियों की नियुक्ति में दिव्यांगजनों के आरक्षण के शर्त पर 7 शांत किया गया है ना। चलो, उससे अपना कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखो, न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए 1/8/2024 की गणना के अनुसार। कार्मिक प्रशासन सुधार एवं राज्य भाषा विभाग झारखंड सरकार की संकल्प 29 संख्या 29 दिनांक 4/1/2021 के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार की है। देखिए, ये निम्न प्रकार की छूट दी गई है। इस तरीके के लोग चलेंगे आगे। यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा चयन होगा आपका, मुख्य लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण, साक्षरता, चिकित्सीय परीक्षण, मेडिकल होगा। आप देखिए, प्रारंभिक परीक्षा अधियाचित रिक्त के 10 गुना से अधिक अभ्यर्थी होंगे तो प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी अधियाचित रिक्त से 10 गुना ज़्यादा होंगे तो प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, और नहीं होंगे तो नहीं किया जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्रारंभिक परीक्षा मात्र सामान्य अध्ययन का होगा, जो एक पत्र का होगा, जिसका पूर्णांक 150 अंक, अवधि 2 घंटे की होगी। यदि याचित रिक्त से 10 गुना या उससे कम अभ्यर्थी होंगे तो सीधे मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकती है, या आयोजन जैसा उचित समझेंगे। प्रारंभिक परीक्षा यदि याचित रिक्त से 10 गुना अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा तो रिक्त पदों के लिए ऑब्जेक्टिव प्राकृतिक होगा, एक प्रश्न 1 अंक का होगा। जैसे भारत इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, 20 नंबर का है। भारत एवं विश्व भूगोल है, 20 नंबर का है। 20 प्रश्न आएंगे, है ना। प्रश्नों की संख्या की बात कर रहा हूँ, है ना। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं विभाग संविधान है, 20 प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था के 20, झारखंड भूगोल अर्थव्यवस्था के 20, है ना। राज्य एवं विश्व के पर्यावरण घटनाएं के 20, सामान्य विज्ञान के 20, कुल मिला के 150 हैं। ये कितने हैं? 150। अब मुख्य लिखित परीक्षा की बात करूं तो झारखंड आयोग द्वारा नियुक्त हुई ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए संचालन नियमावली, आयोग मुख्य परीक्षा आयोजित लिखित परीक्षा का स्वरूप निम्नवत होगा, जो इस प्रकार से है। लिखित परीक्षा का स्वरूप। लिखित परीक्षा के पूर्व देखो, सामान्य हिंदी 50 अंक की, सामान्य अंग्रेजी 50 अंक की, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 100 अंक का, प्रश्न पत्र आना 100 अंक का होगा। फिर वैकल्पिक विषय फर्स्ट पत्र 200 अंक का, सेकंड पत्र 200 अंक का, साक्षात्कार 50 अंक का, यानी 550 होंगे। समय 3 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे और 3 घंटे यहाँ पर लगेंगे, ठीक है। मुख्य लिखित परीक्षा भाषा को छोड़कर सभी विषय के उत्तर हिंदी या अंग्रेजी भाषा में दिए जा सकते हैं। प्रत्येक विषय के अंक उसमें उसके सामने दर्शाए गए हैं। अब भाषा में हिंदी में देखो, हिंदी में नहीं, भाषा की बात करूँ मैं, विषय कैन वरीयता सामान्य अध्ययन होगा, जिसमें भारतीय इतिहास होगा, भारत का विश्व भूगोल होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थव्यवस्था, झारखंड का इतिहास भूगोल अर्थव्यवस्था सांस्कृतिक, राज्य देश एवं विश्व समसामयिक घटनाएं, सामान्य विज्ञान इसमें होगी। हिंदी अंग्रेजी दोनों होंगे। हिंदी में हिंदी पाठ्यक्रम के अंग निबंध, संप्रेक्षण, व्याकरण, और अंग्रेजी के जैसे इजी
कंप्रोमेशन, ग्रामर, है ना, ये सारे इसमें सम्मिलित है ना। तो आपको घबराने की टेंशन कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर मैं प्रत्येक 2 अंक का होगा उसकी बात करूँ, जैसे कृषि के बारे में है, कृषि यांत्रिक है, पशुपालन है, वनस्पति रसायन विज्ञान, रासायनिक अभियंत्र, यांत्रिक अभियंत्र, रासायनिक अभियंत्र, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, गणित, भौतिक, सांख्यिकी, जनसंख्या, पर्यावरण विज्ञान, यह है। अनुसूचित जैसे आप 40 का है, 36 का है, 34 का है, 32 का है, अन्य पिछड़ा वर्ग के यहाँ पर यह दर्शाया कोटिवार न्यूनतम दर्शाया गया है। साक्षरता 50 अंक का होगा, इसमें बोर्ड द्वारा गठन किया जाएगा, ठीक है। शारीरिक परीक्षण मुख्य परीक्षा में सफल किए जाने वाले, है ना, उम्मीदवारों के लिए आयोजित परीक्षण किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार शारीरिक परीक्षण में सफल होता है तो उसे केवल लिखित परीक्षा के प्राप्तांक अंकों के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुसूचित नहीं किया जाएगा, उसे ले लिया जाएगा, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट के माध्यम से अपना फॉर्म भर सकते हैं। फिर आपका चिकित्सा परीक्षण होगा बोर्ड द्वारा, और चिकित्सा परीक्षण होने के बाद आपको आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। जो भी आपके आरक्षण है उनका यहाँ पर झारखंड आरक्षण के द्वारा आपको आपके समाज के तहत लाभ भी मिलेगा। तो इस तरीके से आपकी इस भर्ती में सब कुछ होगा। तो थैंक यू। इस क्लास में इतना ही काफ़ी है। रेस्ट ऑफ द क्लास कल करेंगे, या फिर कोई लेटेस्ट खबर होगी तो थोड़ी देर बाद आपको देने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।